students. Today we will do the first chapter, that is The Old Man at the Bridge. It is written by Ernest Hemingway. So in this video you will have important points as a notes, and after explanation of the chapter there will be some MCQs which you have to do and submit me after watching this video. Okay, so let's get started. Here it is about writer and the setup of the story. So what is the writer name? Ernest Miller Hemingway was an American. He was an American novelist, short story writer and a journalist who was a war correspondent covering the Spanish Civil War. See, ये जो story है, ठीक है, ये incident ये Spanish Civil War के time की है, and जो अपने writer है वो कौन है? वो एक अमेरिकन नोवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है एंड एक जर्नलिस्ट भी है, जिनको अपॉइंट किया गया था वॉर करस्पॉन्डेंट कवरिंग के लिए स्पेनिश सिविल वॉर के टाइम. अंडरस्टूड? बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट. दिस इज ट्रू इंसिडेंट. ठीक है, ये स्पेनिश सिविल वॉर के टाइम का ट्रू इंसिडेंट है. रिटन एंड पब्लिश्ड. ये कब लिखा गया था? 1938 में, और पब्लिश्ड भी तभी किया गया था स्पेन में. इवेंट प्लेस एब्रो रिवर. ओके, तो ये जो इंसिडेंट हुआ वो कहाँ हुआ था? स्पेन में एक रिवर है एब्रो रिवर, उसके ऊपर ब्रिज है, उसके ऊपर ये इंसिडेंट हुआ था. इम्पॉर्टेंट है ये एब्रो रिवर. ओके, ये कब का टाइम था? उस दिन जिस दिन ये इंसिडेंट हो रहा था उस दिन संडे था, ईस्टर संडे, एंड इट वॉज ड्यूरिंग सिविल स्पेनिश वॉर. देखो, ये सिविल स्पेनिश वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और सिविल स्पेनिश वॉर की अगर आप बात करो तो 1936 टू 1939 तक ये चली थी, और ये 1938 के टाइम का है. पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स मतलब ये एक नैरेटर है, दो लोगों के बीच ये बातें चल रही है, ठीक है. एक ओल्ड मैन है और अपने ये राइटर है, तो इन दोनों के बीच बातें चल रही है, लेकिन ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को नरेट किए हैं. अंडरस्टूड? विक्टिम्स ऑफ वॉर. ओके, ये जब वॉर हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम उसके विक्टिम कौन होते हैं? कॉमन पीपल, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं होते वॉर से, राइट, लेकिन विक्टिम वो ही होता है. ओके, सो दिस इज द स्टोरी इन ब्रीफ. मतलब इस स्टोरी में आप क्या पढ़ने वाले हो, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाएगा. फिर उसके बाद आप वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझना. द नरेटर और सोल्जर सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड. तो सोल्जर ने देखा, एक जो नरेटर भी है उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को. कहाँ पर बैठा हुआ था वो? एक रोड के साइड पे यहाँ पर बैठा हुआ था. ही हैड लेफ्ट हिज होम एंड वॉक्ड दिस फार. वो अपना घर छोड़ के इतनी दूर तक आया हुआ है जहाँ पर वो बैठा हुआ है, बट वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर. लेकिन वो इतने थक चुके हैं कि वो अब आगे नहीं जा सकते. ही केप्ट ऑन वॉरिंग अबाउट हिज एनिमल्स. ओके, तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं, किसके लिए? अपने एनिमल्स के लिए. The soldier reassured him and tried to persuade him to move away from the spot. दो soldiers तो उसे बार बार कन्विंस कर रहे हैं, एश्योर कर रहे हैं कि मतलब आप परेशान मत हो अपने एनिमल्स के लिए, और वो चाहते हैं, जो सोल्जर है वो चाहते हैं कि ये आदमी उस जगह से कहीं दूर चले जाए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर अटैक होने वाला है. द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक एनी फर्दर. लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत थक गया है इतनी दूर पैदल चल के, तो वो आगे अब नहीं जा सकते हैं. द सोल्जर अंडरस्टूड दैट द ओल्ड मैन हु वॉज इन नो वे कनेक्टेड टू द वॉर वुड नॉट सर्वाइव. और अब ये सोल्जर समझ चुका है कि अब ये जो बूढ़ा इंसान है वो आगे अब नहीं चल सकता, और उसका वॉर से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब वो सर्वाइव नहीं कर सकता है. ही वुड बिकम अ कैजुअलिटी ऑफ वॉर. और अब वो इस वॉर में मारा जा सकता है. ओके, सो योर स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. Okay, so he is a old man, steel-rimmed spectacles
it shows his age, that he is very old person. And very dusty clothes means that he walked so far, that's why his dress, his clothes become dusty. Okay, set by the side of the road, तो वो एक रोड के किनारे बैठे हुए हैं. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. Okay, so there was a pontoon bridge. Pontoon bridge means what? A temporary bridge. Okay, it is also called floating bridge. ये टेम्पररी ब्रिज बनाया जाता है मोस्ट ऑफ, खास करके आपके जब वार वगैरह हो जाती है ऑल ऑफ सडन, तो उस टाइम ये वाटर बॉडी के ऊपर टेम्पररी बना दिया जाता है. अक्रॉस द रिवर, कार्स, ट्रक्स एंड मैन एंड वीमेन, सब लोग इस ब्रिज से होकर के एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं. कार्स, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, ट्रक्स एंड the mule-drawn carts staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping push against the spokes of the wheels. Okay, now see here, what is here? That mule-drawn carts staggered up. The staggered means वो बार बार मतलब फंस रहा है वो, ठीक है. वो steep bank मतलब वो जब इस ब्रिज से होकर के गया एट द एंड ऑफ, ठीक है, इस एंड पे ब्रिज के, तो यहाँ पर एक हाई, लेट सपोज दिस, अब उसे इस ब्रिज से यहाँ पर आना है, बट यहाँ पर एक हाई, मान लो इस टाइप का स्टीप बैंक होगा, किनारा, तो अब यहाँ पर ये जो म्यूल ड्रॉन कार्ट है तो वो तो यहाँ पर नहीं चढ़ पाएगा, तो इस वजह से ये जो आर्मी है वो उसे पुश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इसके चढ़ने पे के लिए. स्पॉक्स ऑफ द व्हील मीन्स दिस, इसके अगेंस्ट जो है इसे हेल्प करके यहाँ पर चढ़ाना चाह रहे हैं वो. अंडरस्टूड. बट ये जो ओल्ड मैन है वो अभी ब्रिज पर ही बैठे हुए हैं, बाकी सारे लोग जा रहे हैं. और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एनिमी यहाँ पर आने वाला है, एडवांस कर रहे हैं. सो द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, एंड द पेजेंट प्लॉडेड along in the ankle deep dust. ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ट्रक थी, जो ट्रक जा रही थी, तो ये जो ब्रिज है, जो टेम्पररी ब्रिज बनाया गया था, यहाँ पर से लोग तो होकर के जा रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा मडी है, ठीक है, मड है, जिसके कारण वहाँ पर ट्रक्स भी, म्यूल ड्रॉन भी, और फिर म्यूल कार्ट्स एंड लोग सबके पाँव वहाँ पर फंस रहे हैं. तो इसीलिए ट्रक के जो टायर होते हैं वो भी यहाँ पर अप एंड अवे हो रहे हैं, वो एक्सलरेट करने पर. ओके, एंड पेजेंट जो लोग हैं उनके भी एंकल डीप तक, उनके भी पाँव यहाँ पर सिंक हो जा रहे हैं. इतनी मुश्किल है फिर भी लोग जा रहे हैं. बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन ये जो ओल्ड मैन है वो वहाँ पर बैठा हुआ है बिल्कुल भी, और वो वहाँ पर से नहीं हिल रहा है कहीं भी. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो बहुत थक चुके हैं, वो इतना थक चुके हैं कि अब वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं. इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज, explore the bridge head beyond, and find out to what point the enemy had advanced. Okay, now see, it was my business. Who is my here? Author, narrator and soldier. ये तीनों एक ही पर्सन है, राइट? तो ये जो अपने आर्मी पर्सन है, तो ये बोल रहे हैं ये इनका काम था क्या चेक करना? ब्रिज हेड. व्हाट इज ब्रिज हेड? ब्रिज हेड जो होते हैं वो आपका इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया. वहाँ पर इनको क्रॉस चेक करना है कि कहीं से कोई मतलब जो एनिमी है वो कहाँ से एडवांस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये क्रॉस चेक करके वापस ब्रिज पर आ गए. आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, और मैं लौट आया ऐसा करके. देयर वर नॉट सो मेनी कार्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर. तो अब बहुत ज़्यादा जो कार्स और लोग थे अब वहाँ पर नहीं रहे, मतलब इस ब्रिज के ऊपर. बट दिस ओल्ड पर्सन, दिस ओल्ड मैन, वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई आस्क्ड. ओके, ये किसने पूछा? देखो यहाँ पर आई जो भी है वो कौन है? दिस सोल्जर, नरेटर. ओके, तो इन्होंने कहा इस ओल्ड मैन से कि आप कहाँ से आए हो? फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड. ये ओल्ड पर्सन जो है उन्होंने बताया वो कहाँ से आए थे? सैन कार्लोस.
इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू में आपके ये आ सकते हैं। किसने बोला? ओल्ड मैन ने। और उसने स्माइल किया। क्यों स्माइल किया भला ऐसे सिचुएशन में भी? दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल। ओके, सो ये आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाई दैट ओल्ड मैन रिप्लाइड एंड स्माइल। सो दिस इज योर आंसर, क्योंकि वो अपने उस नेटिव टाउन से बिलोंग करते थे और इसलिए अपने नेटिव टाउन के बारे में बताते हुए उन्हें खुशी हो रही थी। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही एक्सप्लेन्ड। फिर से इस ओल्ड पर्सन ने ही, ओल्ड मैन ने कहा आगे ऐड करते हुए, बिना पूछे, इन्होंने पूछा नहीं था बट इन्होंने खुद ऐड करते हुए बताया इस चीज़ पे कि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं एनिमल्स की केयर कर रहा था। ओह, आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो आर्मी है इन्होंने क्या रिप्लाई दिया? ओह, बस इन्होंने इतना सही रिप्लाई दिया जबकि उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आया कि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स मतलब ये क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। वाई? बिकॉज एट द सिनेरियो ये कहीं और ही, इनका माइंड कहीं और ही था, ठीक है। बट सिंस एज अ सिटीजन, एज अ आर्मी ऑफिसर, ये जब ओल्ड मैन यहाँ पर बैठे हुए थे तो इन्हें इनकी फिक्र हो रही थी और इसलिए ये चाहते थे कि वो यहाँ पर से चले जाए। वो यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, राइट? यस, ही सेड। ही कौन है? ओल्ड मैन, ठीक है। और हाँ, अच्छा, तो यस, ही सेड आई स्टेड, यू सी, taking care of animals, I was the last one to leave the town of सैन कार्लोस। तो उन्होंने आगे बताया कि हाँ बिल्कुल, मैं तब तक रहा और मैं अपने एनिमल्स का केयर करते रहा जब तक सारे लोग नहीं चले गए। मतलब उस सैन कार्लोस में इनके अकॉर्डिंग ये सबसे लास्ट पर्सन थे जो सैन कार्लोस को छोड़ करके यहाँ तक आए और लास्ट तक वो अपने एनिमल्स का केयर करते रहे। He did not look like a shepherd. Now he is thinking that he is not look like a shepherd. मतलब एक होते हैं ना, आप देख करके पहचान जाते हो डॉक्टर को कि ये डॉक्टर है और ये पुलिस है, राइट? तो इसी तरह जो शेफर्ड का लुक होता है ऐसा होता है, तो वो बिल्कुल वैसा भी नहीं दिख रहा है और नॉट अ हर्ट्समैन, और ना ही हर्ट्समैन की तरह दिख रहा है। मतलब ये लोग एनिमल्स का केयर करते हैं। एंड आई लुक एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ। इन्होंने इनके ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स को देखा एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और इनके चेहरे को देखा जो कैसा है, ग्रे डस्टी फेस, एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड सेड व्हाट एनिमल्स वर दे। इन्होंने इसे देखा अच्छे से पूरा कि ये तो कहीं से भी ना शेफर्ड लग रहे हैं और नहीं हर्ट्समैन लग रहे हैं। ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, स्पेक्टिकल पहना हुआ है इन्होंने, तो ये आखिर किस टाइप के एनिमल्स को केयर करते हैं? तो इन्होंने पूछा व्हाट एनिमल्स वर दे। वेरियस एनिमल्स, ही सेड एंड शुक हिज हेड। इन्होंने बताया बहुत सारे एनिमल्स है। आई हैड टू लीव देम। हु सेड? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा। किनको? एनिमल्स को। आई वॉज वॉचिंग द ब्रीज एंड द अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ द एब्रो डेल्टा एंड वॉन्डरिंग how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact, and the old man still there sat there. Okay, now he कौन है? Soldier. He is saying that he was watching the breeze and the African looking country. African looking country क्या है भाई? ये आपका अफ्रीकन लुकिंग कंट्री एब्रो डेल्टा को इसलिए कह रहा है क्योंकि डेल्टा, यू नो दिस, ये व्हाट इज दिस? लैंड एंड वाटर। डेल्टा यू मस्ट नो, 3 साइड से वाटर होता है और ये लैंड इस तरह से रहता है, तो इसे डेल्टा कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये आपका ये इस टाइप का कुछ है, ये रिवर हो जाता है, ये एब्रो रिवर है और ये आपका डेल्टा है, दिस, ओके, एंड दिस ये एब्रो रिवर है। तो यहाँ पर ये जो रिवर है, यहाँ भी वाटर सब जगह है, तो यहाँ की जो यू कैन से बहुत डेंस है, फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेंस है। इट मीन्स अगर फॉरेस्ट यहाँ पर डेंस है और फिर ग्रास वगैरह भी बहुत है एंड तो और भी डिफरेंट एनिमल्स भी होंगे, मतलब एक डाइवर्सिटी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस एरिया को यहाँ पर अफ्रीकन लुकिंग कंट्री बताया जा रहा है।
अंडरस्टूड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, ऑप्शन कुछ भी रह सकता है, डाइवर्सिटी हो सकता है या फिर कुछ भी। ओके, आप एमसीक्यू में ऑप्शन देखकर उसे समझ जाना। एंड वन ओके, और फिर ये काफ़ी मतलब ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि कहीं से अगर एनिमी जो है आते हैं वो एडवांस करते इस एरिया की ओर, तो कुछ नॉइज़ होगा, और वो जो नॉइज़ होगा वो सिग्नल होगा कि हाँ वो आने वाले हैं, राइट। तो इनका ध्यान उस तरफ भी है, और ये एज अ ह्यूमन बीइंग ये इस ओल्ड मैन की भी फिक्र कर रहे हैं कि वो अभी तक इधर ही बैठे हुए हैं। व्हाट एनिमल्स वर दे, और हालांकि ये ठीक है, ये जो सोल्जर है वो इस पर्सन से एक कम्युनिकेशन मतलब बैठा रहे हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए और थोड़ा सा सिंपैथी शो करने के लिए कि हाँ मैं आपकी बातों से मतलब देखो क्या होता है ना, जब हम आपके इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और आप और बताते हो, राइट। इट्स ह्यूमन नेचर। तो यही ये सोल्जर भी यहाँ पर कर रहे हैं इस ओल्ड मैन से बात करके एनिमल्स के बारे में, क्योंकि ये एनिमल्स के बारे में बहुत फिक्र हो रहे हैं, राइट। इसीलिए वो अब पूछ रहे हैं कि वो कौन से एनिमल्स है, व्हाट एनिमल्स दे वर, आई आस्क्ड। देयर वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, तो 3 एनिमल्स थे। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। There were 2 goats and a cat, and there were 4 pairs of pigeon. Okay, 2 and 1 cat and 4 pair of pigeon. This is 1 pair. 1 pair में 2 होते हैं, but ये क्या बोले हैं 4 pair of pigeon. Okay, ये भी important है, you must know, MCQ में ये भी आ सकते हैं। And you had to leave them, I asked. और इन्होंने आगे उनसे पूछा और आपको उन्हें छोड़ना पड़ा। Yes, because of the artillery. इन्होंने कहा क्योंकि मैं नहीं छोड़ना चाहता था, बट आर्टिलरी ने उन्हें फोर्स किया। द कैप्टन टोल्ड मी, आर्टिलरी भी नहीं, कैप्टन, मतलब उनके जो आर्टिलरी के कैप्टन थे, तो उन्होंने मुझे बोला। इन्होंने किनके छोड़ने पर ये ओल्ड मैन वो जगह छोड़े और एनिमल्स को कैप्टन के बोलने पर। मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। एंड यू हैव नो फैमिली, he asked. I asked, you have no family? Watching the far end of the breeze, where a few last carts were hurrying down the slope of the bank. Okay, तो ये थोड़ा मतलब दूर देखते हुए, जहाँ पर जो थोड़े बचे हुए कार्ट्स थे वो भी जल्दी जल्दी जा रहे थे, ठीक है, ब्रिज से होकर के। और उन्होंने पूछा, और तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है? नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं, ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, बस एनिमल्स जैसा मैंने बताया। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट। नाउ ही इज सेइंग, ही इज एक्सप्लेनिंग, जो कैट है आई नो वो सिविल मैनेज। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ, कैट जो है अपनी देखभाल खुद कर सकती है, बट आई कैन नॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या होगा, दूसरे जो एनिमल्स है मैं उनके बारे में नहीं सोच सकता कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। ओके, नाउ व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड। अब देखो इन्होंने एकदम क्वेश्चन जो है चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी वरीड अबाउट कि एनिमल्स के बारे में सोच रहे हैं, इतनी बातें हो रही है, तो हो सकता है वो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, मतलब आप किस पार्टी के, अभी जो 2 कंट्री के बीच जो मतलब फाइट हो रही है, ठीक है, मान लो ये कंट्री, इन दोनों के बीच जो फाइट हो रही है, तो आप किसके साइड हो, किसके बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू का मतलब यही हुआ। आई आस्क्ड, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा मुझे मतलब मैं किसी के पर्टिकुलर के साथ नहीं हूँ, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर मुझे आई एम कॉमन मैन, मुझे ज़्यादा इनके बारे में नहीं मालूम। ही सेड, आई एम 76 ईयर ओल्ड। हाँ, ये देखो ये भी इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ पर MCQ बन सकता है। ही इज़ 76 ईयर्स ओल्ड। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स, हाँ ये भी ईयर एक क्वेश्चन बन गया। 12 किलोमीटर वो अभी तक चल कर आए थे। नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फर्दर, अब मुझे लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, इन्होंने बोला सोल्जर ने कि ये अच्छी जगह नहीं है रुकने के लिए। इफ़ यू कैन मेक इट, अगर आप हेल्प करते हो, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर
टोज़ा। तो इन्होंने बोला कि अगर आप हेल्प करते हो तो आप मतलब वहाँ पर कुछ ट्रक्स हैं, आपको मैं वहाँ मतलब लिफ्ट करा देता हूँ। और ये फॉक्स मीन्स होता है ये एक रोड, वो आगे चल के दो रास्ते में डिवाइड हो जाते हैं, इसे बोलते हैं फॉक्स। तो इट फॉक्स फॉर टर्टोज़ा। तो ये जो ट्रक्स हैं वो कहाँ जाएंगी, टर्टोज़ा की ओर जाएंगे। ठीक है। आई विल वेट अ वाइल, ओल्ड मैन ने बोला। किसने, ओल्ड मैन ने बोला कि मैं थोड़ी देर रुकूंगा। ही सेड एंड देन आई विल गो, फिर मैं जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, फिर उन्होंने आगे पूछा ट्रक कहाँ जाएगी। हो सकता है वो बहुत टायर्ड है, वो काफ़ी थक गए 12 किलोमीटर पैदल चल के, इसलिए वो बोल रहे मैं थोड़ी देर और रुकूंगा। और फिर आगे उन्होंने पूछा ये ट्रक कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स बार्सिलोना। आई टोल्ड हिम, उन्होंने बताया कि ये ट्रक कहाँ जाएगी, बार्सिलोना साइड जाएगी। आई नो वन इन दैट डायरेक्शन, मैं वहाँ तो किसी को नहीं जानता। ही सेड बट थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपके पूछने के लिए धन्यवाद। अंडरस्टूड। Thank you again very much. He looked at me very blankly and tiredly and then said, having to share his worry with someone. Okay, तो इस ओल्ड मैन ने 2 times थैंक यू कहा, फिर उसके बाद थैंक यू वेरी मच कहा। तो ये यहाँ पर काइंड ऑफ आयरनी भी हो सकता है, ठीक है, हाइपरबोली भी हो सकता है कि वो, हालांकि ये तो किसी टाइप का हेल्प नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो इससे बार बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ओके, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन, एंड फिर उसके बाद ये फिर से स्टार्ट हो गए हैं। ओके, एंड इनका लुक कैसा है, एकदम ब्लैंक और टायर्ड है, बिल्कुल भी वो उस टाइप के दिख रहे हैं, और वो अपना जो वरीड है एनिमल्स के लिए वो इससे शेयर कर रहे हैं। द कैट विल बी ऑल राइट, जो कैट है वो ठीक रहेंगी। आई एम श्योर देयर इज नो नीड टू अनक्वाइट अबाउट द कैट बट द अदर्स, नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स। तो ये पूछ रहे हैं बातों ही बातों में, क्या आप क्या सोचते हो जो अदर्स एनिमल्स है उनका क्या होगा, वाई दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट। ओके, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो लोग इस चीज़ से, इस सिचुएशन से वो निकल जाएंगे, यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा लगता है। तो ये सारी बातें कौन कह रहे हैं, ये ओल्ड मैन कह रहे हैं। ओके, ये एक तरह से यहाँ पर जो कैट है तो ये बता रही है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। ओके, वो अपना केयर खुद कर सकती है, किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव रह सकती है। वाई नॉट, आई सेड, तो इन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, वो अदर्स एनिमल्स भी अच्छे से रहेंगे। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देयर वर नो कार्स, अब वो दूर देख रहे हैं और वहाँ पर अब कोई भी कार्ड्स नहीं है, सब क्रॉस कर चुके हैं। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। ओके, तो ये किसने कहा, ओल्ड मैन ने कहा कि जब मतलब जो एनिमल्स है मेरे, वो कैसे अच्छे से रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे आर्टिलरी में के अंदर, जबकि मुझे आर्टिलरी से चले जाने के लिए कहा गया था। तो वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं अपने एनिमल्स के लिए। डिड यू लीव द डव कीज अनलॉक्ड, आई आस्क्ड। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, जो इस ओल्ड मैन है उन्होंने बताया था विज़न के बारे में कि उनके पास विज़न है, बट नाउ दिस पर्सन ये बोल रहे हैं डव के बारे में, क्या आपने डव केस अनलॉक किया था। इट मीन्स, इट शोज हियर कि ये जो पर्सन है, आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी सोल्जर, ये काफ़ी डिस्ट्रैक्ट है, वो इनसे बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत मतलब 100% होता है ना ध्यान देना, तो वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, उन्होंने बोला डव केस जो है वो आपने क्या अनलॉक छोड़ दिया था। आई आस्क्ड यस, ओल्ड मैन सेज, ओल्ड मैन ने कहा कि हाँ मैंने छोड़ दिया था खुला। देन दे विल फ्लाई, हु सेड दिस, आर्मी मैन। यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ वो बिल्कुल उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, ही सेड। फिर ओल्ड मैन ने कहा हाँ वो तो चलो ठीक है उड़ जाएंगे, लेकिन दूसरे के बारे में बेहतर होगा कि मैं ना सोचूं, मैं नहीं सोच सकता उनके बारे में, उनके साथ क्या होगा, तो इससे बेटर है कि मैं उनके बारे में सोचना छोड़ दूँ। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, पर नरेटर ने कहा अगर आपने आराम कर लिया हो तो मुझे जाना है। आई अर्ज्ड, मैंने रिक्वेस्ट किया, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट किया। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब आप उठो और चलो आगे बढ़ो। थैंक यू,
he said, and got to his feet, swayed from the side of two side, and then sat down backwards in the dust. वो उठे, चलने की कोशिश किए, लेकिन शायद वो इतना टायर्ड हो गए थे, इतना थके हुए थे कि वो अब आगे नहीं चल पा रहे थे. Okay, this case, reason case, dove case. I was taking care of animals, he said, dully, but no longer to me. I was only taking care of animals. Who said? ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने कहा, मैं तो बस सिर्फ एनिमल्स का केयर कर रहा था, और बहुत ही डल वे में, और अब कुछ नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का ही केयर कर रहा था. देयर वॉज नथिंग टू मी, देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम. इट वॉज ईस्टर संडे. अब he is thinking, the soldier person is thinking that अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनके लिए कर सकूं. It was Easter Sunday. See here, it could be your irony here. Why irony here? क्योंकि यहाँ पर एक तरह का कमेंट हो रहा है कि ये एक ईस्टर संडे है. ईस्टर मीन्स हैप्पीनेस, राइट, मतलब हैप्पीनेस का डे है. अगर जीसस क्राइस्ट की बात करो तो वो आफ्टर 3 days वो फिर से आए थे, है ना, तो वो एक न्यू लाइफ की बात हो रही है. बट यहाँ पर ये जो ओल्ड पर्सन है, ठीक है, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड पर्सन इस वॉर में कैजुअलिटी बन सकते हैं, ठीक है, मतलब इस वॉर में वो इनोसेंट होकर के भी मारे जा सकते हैं. एंड द फैसिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्ड द एब्रो. फैसिस्ट कौन है? जो फैसिज्म को बिलोंग करते हैं, मुसोलिनी वगैरह, यू नो, क्योंकि ये उस टाइम की ही बात है, स्पेन में सिविल वॉर हो रहा था, राइट. तो फैसिस्ट कौन है? एनिमी, राइट. तो वो एडवांस कर रहे थे किस तरफ? एब्रो की तरफ. वो कभी भी आ सकते थे और अटैक हो सकता था. It was a grey overcast day with a low ceiling, so their plans were not up. तो काफ़ी आसमान में ओवरकास्ट हुआ था, बादल वगैरह, शायद क्लाउड बहुत होंगे, इस वजह से जो थे दुश्मनों के प्लेन्स वगैरह जो थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे. हो सकते हैं वो बादल में क्लस्टर, मतलब इस बादल की वजह से नहीं दिख रहे हों. दैट and the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that old man would ever have. तो he is thinking at the last that this old man सिर्फ ये चीज़ सोच करके गुड लक फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है कि जो कैट है वो अपना ख्याल रख सकती है. ओके, सो यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म होती है. बट यहाँ इस स्टोरी में काफ़ी कुछ, 2 चीज़ें, एक आयरनी बहुत है, मतलब एक मैंने यहाँ पर बताया, इससे पहले भी मैंने एक बताया था एक जगह. एंड द सेकेंड थिंग मेटाफर. मेटाफर क्या होते हैं? जब किसी चीज़ को आप सिंबलाइज करते हो, है ना, दैट इज़ मेटाफर. तो यहाँ पर देखो सिंबल्स और मेटाफर कैसे कैसे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा. ब्रिज क्या कर रहा है? इट इंडिकेट्स द फीलिंग ऑफ फियर दैट अ पर्सन गेट्स ड्यूरिंग वॉर टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्लाइड है, इसमें जितनी भी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ब्रिज ये सिंबलाइज कर रहा है. ओल्ड मैन क्या सिंबलाइज कर रहा है? ऑल द इनोसेंट क्रिएचर इंक्लूडिंग एनिमल्स हुज लाइव्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वॉर. ओके, 2 goats रिप्रेजेंट द सोल्जर्स. देख समझो, who could not take care of themselves, जो अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, और and could not fight the war, और मतलब वो सेक्रीफाइस हो जाते हैं वॉर में, मारे जाते हैं, ठीक है. कैट रिप्रेजेंट्स द सोल्जर हु कुड फाइट वेल, जो अच्छे से फाइट कर सकते हैं, एनिमी को मारते हैं, ओके, विदाउट एनी फियर, दैट इज कैट, इंडिपेंडेंट, राइट. द 4 pairs of pigeons symbolizes new hope और peace, you can say. ओके, तो ये आपके यहाँ पर सारे सिंबलाइजेशन और मेटाफर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. एमसीक्यू अभी जो वेट सी, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. नाउ यू कैन स्टॉप द वीडियो, रीड द ऑप्शंस एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक. ओके.